हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड वीकली एनालिसिस में। और लास्ट वीक एफओएमसी का स्टेटमेंट आई। एफओएमसी ने अपना रेट डिसाइड किया, फेडरल रिजर्व ने रेट को पॉज किया। अगले महीने वो रेट को कट करने जा रही है, पास करने जा रहे हैं। इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, रूस यूक्रेन वार की क्या अपडेट है, चाइना ताइवान वार की क्या अपडेट है, इसके अलावा आपका जो इसराइल है, फलस्तीन और ईरान की क्या कंडीशन है, और रेड सी का क्या मामला है, सारी बातों पर डिस्कशन होगी गोल्ड वीकली एनालिसिस में। टेक्निकल में जो लास्ट वीक मैंने लिखा था गोल्ड रेडी टू क्रैश, क्या इस दफा भी गोल्ड क्रैश होने जा रहा है या वो सिर्फ अफवाह थी? चलिए जानते हैं आज के गोल्ड वीकली एनालिसिस में। स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की अहम जियोपॉलिटिकल न्यूज और उनका इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट। ईरान इसराइल वॉर इम्पैक्ट जायल होने के बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कमी वाक़या हुई है, लेकिन प्रॉक्सी वार वाक़यात जूं के तूं कायम हैं। हमास के इसराइल के ठिकानों पर हमले जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते मगरबी किनारे में हिजबुल्लाह और इसराइल फौजों के दरमियान झड़पों में इजाफा नोट किया गया है, और उधर यमन के हौसी फाइटर्स ने रेड सी को ब्लॉक कर रखा है। अल जजीरा रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड सी तमाम किस्म की ट्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसराइल फलस्तीन तनाज़े को हल कराने के लिए मैदान में उतर चुकी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोजोन और यूनाइटेड किंगडम ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े को जल्द हल करने के मामले पर प्रेशर में इजाफा किया है। आलमी ताकतें जल्द इसराइल फलस्तीन तनाज़े का हल चाहती हैं ताकि जल्द अज जल्द मिडल ईस्ट टेंशन को दूर किया जा सके और फाइनेंशियल एक्टिविटी में इजाफा हो और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन को रिपेयर किया जा सके। इस सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते फलस्तीन इसराइल मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। हमास, हाउसीज और हिजबुल्लाह का इसराइल पर प्रेशर जारी है, और उधर अस्फहान में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। शुमाली कोरिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने में मदद फराहम करेगा। गुज़श्ता हफ्ते ईरान सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। दुनिया दो वाज़े ग्रुप में तकसीम होने के बाद ईरान इसराइल तनाज़े में कमी वाक़या हुई है। गुज़िश्ता महीने ताइवान अर्थक्वेक मामले के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ट्रुप्स की ताइवान में मौजूदगी। गुज़िश्ता हफ्ते चाइना ने ताइवान की समंदरी सरहदों और खिलाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। चाइनीज एयरक्राफ्ट मुसलसल ताइवान की सरहदों में प्रवास करते नजर आए हैं। चाइनीज ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक चाइना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ट्रुप्स पर गहरी नजर रखे हुए है। यूक्रेन रशिया तनाज़े की वजह से यूरोजोन ममालिक की जानिब से रशिया पर मजीद पाबंदियों का सिलसिला जारी है। इन पाबंदियों की बिना पर चाइनीज प्रोडक्ट का यूरोप और अमेरिका की मंडियों तक रसाई मुश्किलात का शिकार है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में 30% इजाफा नोट किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन ने रशिया पर ड्रोन्स फायर किए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया ट्रुप्स की गैर मामूली नकलो हमल जारी है। यूक्रेन रशिया मामले में जरा सी गलती दुनिया को जंग की तरफ धकेल सकती है। रशिया ताइवान मामलात को लेकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना में अमन मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। जो बाइडेन रजीम और चाइना ऑफिशियल्स डिप्लोमेटिकली खित्ते में अपनी अपनी इजारादारी कायम करने के लिए कोशा हैं। दोनों मुमालिक ने पुरअमन खित्ते के लिए मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दिया है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और खित्ते में अमन कायम हो जाता है, 2024 के सेकंड हाफ में चाइना, रशिया, मिडल ईस्ट, यूरोजोन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नए मुआशी दौर का आगाज होगा। दुनिया को आने वाले हफ्ते में
और मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में नए मुआशी दौर का आगाज होगा। आने वाले हफ्ते में यूएस से चाइना पीस मुज़ाकरात खित्ते को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। 1 मई 2024 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट पॉज करने का बहुत अहम फैसला किया है। जे पॉवल ने कहा, वी आर डेटा डिपेंडेंट कंट्री और हम इंटरेस्ट रेट कट करने के मामले में जल्दी में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट कट करने का मतलब यह है कि अफराते ज़र में इजाफा। उनका मजीद कहना था कि हम जॉब मार्केट को रिपेयर कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट ने डिफरेंटली रिएक्ट किया है। पीएमआई डाटा एक्सपेक्टेड से कम नोट किया गया है। नॉन फॉर्म पेरोल और आवरली वेजेस में भी कमी नोट की गई है। जॉब मार्केट एनएफपी पीएमआई डाटा न्यूज के बाद फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में इजाफा नोट किया गया है और आने वाले हफ्ते में फाइनेंशियल मार्केट अगर नेगेटिव डाटाज ऑब्जर्व करती है तो जल्द इंटरेस्ट रेट कट देखा जा सकता है। जियोपॉलिटिकल न्यूज आर ब्रॉट टू यू बाय faraqsustad.com। ओके गाइस, बढ़ते हैं अब हम प्री स्क्रीन पे और देखते हैं लास्ट वीक सबसे पहले कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली इवेंट था, क्योंकि लास्ट वीक बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी। इस वीक तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन खैर देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय कॉस्ट इंडेक्स था क्वार्टर बाय क्वार्टर का, जो कि पॉजिटिव आया और डॉलर इंडेक्स को इसने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद एक S&P कंपोनेंट था, वो भी पॉजिटिव आया और इसने भी डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट किया। इस वीक का जो पहला अपसाइड लगा था वो था शिकागो PMIs का, जो कि नेगेटिव आया और अच्छा खासा नेगेटिव आया। इसके साथ साथ CBOE कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी लूज़ हुआ। 104 से फोरकास्ट की जा रही थी और 97 आया। लास्ट टाइम भी 103 था, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ किया है इस दफ़ा। बुध को जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, वो पॉजिटिव आया और अच्छा पॉजिटिव आया, यानी कि 208 के यानी कि 2,08,000 प्रीवियस था। इस दफ़ा इसको कम रैंक किया जा रहा था, लाइक 1,80,000 के करीब, लेकिन जो एक्चुअल आया ये तकरीबन 1,90,92,000 के करीब आया। और ये फोरकास्ट से तो ज़्यादा आया लेकिन प्रीवियस डाटा से कम ही आया, तो इसको आप ग्रीन डाटा ही शुमार करेंगे। गो कि इसका डॉलर इंडेक्स के ऊपर कोई इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट नहीं आया था। अगर हम बात करें फाइनल मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी डाटा इन लाइन आया। इसे मैन्युफैक्चरिंग PMIs ये नेगेटिव आया था डाटा, और उसके बाद जॉब्स ओपनिंग भी नेगेटिव आई थी। गो के इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी जितना हम सोच रहे थे, लेकिन खैर डाटा तो नेगेटिव ही था। ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पॉजिटिव था, और इसके अलावा जो इस वीक का इम्पोर्टेंट डाटा था रेट का डिसीजन, रेट पास होना था, जिस तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फेड वाच टूल की मदद से हमने पहले ही आपको अपडेट कर दिया हुआ था कि डाटा शायद नेगेटिव आएगा, रेट पॉज होगा, 90% चांसेस हैं, तो रेट पास ही हुआ। और आने वाले कुछ मंथ्स में भी रेट पास होने के ही चांसेस हैं। स्पेशली इलेक्शन तक तो मैं रेट पास होता ही देख रहा हूँ, और उसके बाद शायद एक आध रेट कट करें इमीडिएट आफ्टर द इलेक्शन। एनीहो, इसके बाद FOMC की स्टेटमेंट्स थी, वो हमने जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। FOMC नाइट को भी पूरी स्पीच सुनी, उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया, उसके कुछ कमेंट्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इन लाइन आया, ना ज़्यादा नेगेटिव आया ना पॉजिटिव आया, बस इन लाइन ही आया था। इसके अलावा एवरेज आर्ली अर्निंग कम हुई, जो कि जुमे वाले दिन डाटा था, इम्पोर्टेंट डाटा था, और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी नेगेटिव आ गया, और इसके साथ साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी नेगेटिव आ गया। तो जुमे वाले दिन तीनों डाटाज एकदम नेगेटिव आए, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक दफ़ा तो एक डॉलर इंडेक्स एक दफ़ा तो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, लेकिन बाद में फिर उसने अपने आप को संभाल लिया, और उसके बाद फाइनल PMI सर्विसेज ये भी पॉजिटिव आ गई, और उसके बाद ISM सर्विसेज ये तकरीबन आलमोस्ट नेगेटिव आई थी। तो ओवरऑल जो डाटा था वो इस पूरे इंटायर वीक में एक मिक्स शेप तक चलता रहा। और अगर मैं आपको डॉलर इंडेक्स की लास्ट वीक की कैंडल दिखाऊं तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि डॉलर इंडेक्स ज़्यादा जो पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट कम ले रहा था और नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा ले रहा था।
उसकी वजह थी कि जो मेन की इंडिकेटर थे वो लूज होते जा रहे थे और जो आम डाटाज थे जो कि इतने आप ये करें लीडिंग इंडिकेटर नहीं थे वो शायद पॉजिटिव आ रहे थे। तो मार्केट ने उसका बहुत ज़्यादा एक किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट लिया और डॉलर इंडेक्स इंटायर वीक गिरता रहा और क्लोजिंग भी उसने बेरिश ही दी। तो ये आपने देख लिया है। खैर अब हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से कैलेंडर इवेंट होंगे। आपको पता ही है FOMC ताज़ी गुजरी है, तो FOMC के मेंबर्स अब गाहे बगाहे इंटायर वीक बात करते रहेंगे और उनका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर आता रहेगा। इसी तनाजुर में सैटरडे वाले दिन दो मेंबर बात करेंगे, विलियम और एक मेंबर है कोक। तो ये दो मेंबर्स बात करेंगे। अगर बात करें 6 मई 2024 की जो मंडे का दिन है, बैंक हॉलीडेज हैं जापानीज येन के और ब्रिटिश पाउंड के। USD की कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया FOMC ताज़ी गुजरी है तो मेंबर्स की स्पीचेस का सिलसिला जारी रहेगा। तो मंडे वाले दिन आपको बार्किन और विलियम की स्पीच दोबारा देखने को मिलेगी। इस वीक की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, जिस तरह कि US का लास्ट वीक बैंक ने डिसीजन लिया है, अब बाकी बैंक्स के जो डाटा रह गए हैं ऑफिशियल रेट वो भी आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह के बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ये डिसीजन आना है कि उन्होंने अपना ऑफिशियली रेट क्या रखना है। तो ये इंशाल्लाह ट्यूसडे का इनका हो जाएगा और उसके बाद अगले दिन बुध वाले दिन कोई खास न्यूज़ नहीं है। FOMC के 2-3 मेंबर बात करेंगे, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज हैं। जुम्मे रात वाले दिन आपको ब्रिटिश पाउंड का ऑफिशियली बैंक रेट देखने को मिलेगा और इनकी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है और 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। और जुम्मे वाले दिन आपको कैड का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और USD की 2-3 न्यूज़ हैं, जिस तरह के कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो ये डॉलर इंडेक्स के इस दफ़ा के कैलेंडर इवेंट है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं हमें स्लो होता हुआ दिखेगा और क्योंकि उसके इतने ज़्यादा इकोनॉमिकल इवेंट नहीं है या इतने ज़्यादा डाटाज नहीं हैं, तो शायद वो एक साइड वे टाइप आपको फील हो कि यार ये मार्केट शायद साइड वे है और शायद इतना ज़्यादा वो अग्रेसिव मूव नहीं करेगी। लेकिन मार्केट में मूव होगी, उसकी वजह ये है कि जो लास्ट वीक FOMC में रेट डिसाइड हुआ है उसका इम्पैक्ट तो आपको इस दफ़ा नज़र आएगा। सो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहले हम डॉलर इंडेक्स को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये वीक इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड वीकली एनालिसिस के। मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद ये पहला जो है ना गोल्ड वीकली एनालिसिस है। तो पिछली मंथ की कैंडल कैसे क्लोज हुई है वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं हम। ये देखें जी, जो लास्ट अप्रैल के महीने की कैंडल क्लोज हुई है फुल मारोबूजो बुलिश टाइप कैंडल है और उसके पीछे ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि गोल्ड ने ना जाना ऊपर ही है। देखें ये सपोर्ट से उठा है। अभी वो रेट हाइकिंग की बातें तो नहीं कर रहे, लेकिन रेट कट की बातें को भी मुस्तरद कर रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं इनकी जो फेड वॉच टूल है उसके मुताबिक भी अभी रेट कट कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि 39 डेज़ के बाद एक और FOMC की मीटिंग है 12 जुलाई 2024 को। तो 12 जुलाई 2024 को जो मीटिंग है फेडरल रिजर्व की, उसमें जो रेट ईज़ की प्रोबेबिलिटी है, ये रेट कट की प्रोबेबिलिटी है, वो केवल 8% और 91% चांसेस है कि वो रेट कट नहीं करेंगे, रेट को पॉज ही रखेंगे। और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्शन से पहले मुझे रेट कट करते हुए नज़र नहीं आ रहे और इलेक्शन के फ़ौरन बाद रेट कट करेंगे ज़रूर, लेकिन साल में एक दफ़ा ही रेट कट होगा। मुझे 2-3 दफ़ा रेट कट होता हुआ नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सो रेट ये स्टेबल रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मंथली कैंडल के क्लोजिंग की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स बहादुर ने जितना पूरा अप्रैल का महीना ऊपर गया है ऑलमोस्ट उतना ही तो वो पहले 4 दिनों में ही है, पहले 3 दिनों में ही आ गया नीचे। तो ये अगले 2-3 दिन के अंदर या इस वीक के अंदर मैं जो अप्रैल का लो है उसको टेस्ट करता हुआ देख रहा हूँ और उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है कि मार्केट डाउन आई है? उसकी वजह ये है कि ऊपर एक देखे ना
बड़ा तगड़ा एक सपोर्ट लेवल है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मार्केट सपोर्ट की रिस्पेक्ट ना करे। ये मंथली चार्ट है भाई, ये भी देखो। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा सेंटीमेंट का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। अपनी प्रेजेंटेशन में हमने इसकी कोट रिपोर्ट भी ऐड की हुई है डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर की सीओटी रिपोर्ट कह रही है कि डॉलर में जो लॉन्ग एंटर हुए हैं वो 2246 एंटर हुए हैं, जबकि शॉर्ट भी एंटर ही हुए हैं लेकिन वो 2000 एंटर हुए हैं। तो लॉन्ग आने वाले वीक के अंदर हमें ज़्यादा एंटर होते हुए भी दिखाई देंगे। अभी और भी एंटर हो चुके हैं 2200 के करीब, लॉन्ग भी एंटर, शॉर्ट भी एंटर हुए हैं, लेकिन शॉर्ट कहीं ना कहीं एग्जिट ले लेंगे मिड ऑफ दिस वीक, और उसके बाद लॉन्ग और ऐड हो जाएंगे और फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर नज़र रखें आप इससे बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो मैं कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को मज़ीद डाउन आता हुआ देख रहा हूँ और 104 को ये टच करेगा और उसके बाद ये वापस अपसाइड पे जाना शुरू होगा। अच्छा जी, वीकली में भी मुझे 104 तो टेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो ये भी हमारा एक सपोर्ट जोन है 104.400, 104.200, ये हमारा अच्छा खासा एक बड़ा सपोर्ट जोन है और उसके बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक लौट जाएगी, तो उसको हम देखेंगे। डेली के अंदर देखें तो उसके अंदर भी मुझे कोई बहुत बड़ा रिवर्स मूव नज़र नहीं आ रहा। मुझे भी मार्केट 106, 107 तक जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मिड ऑफ द वीक तक ये मार्केट डाउन ही आएगी। अगर हम बात कर लेते हैं 10 ईयर यील्ड की और मंथली क्लोजिंग की, तो 10 ईयर यील्ड की मंथली क्लोजिंग बहुत ज़्यादा बुलिश हुई है और मार्केट ये भी डॉलर इंडेक्स की तरह ही डाउन आ रही है और बाद में ये अपसाइड पे जाना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा और सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। अब हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट वीक मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि जो गोल्ड रेडी टू क्रैश, उसकी क्या स्टोरी है, क्या वाकई गोल्ड क्रैश होने जा रहा है या फिर ब्लफिंग करवाई है मैंने लास्ट वीडियो में, और क्या वाकई ही कोई इस तरह की डेवलपमेंट है, और क्या वो डेवलपमेंट जो मैं लास्ट वीक डिस्कस किया था स्टिल वैलिड है या वो इनवैलिड हो चुकी है, इनरेलेवेंट हो चुकी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मंथली कैंडल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बात को ज़रा बनाने के लिए ना साल के स्टार्ट पे चले जाते हैं, और साल के स्टार्ट में आपको जनवरी और फरवरी की कैंडल्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले जनवरी और फरवरी की अगर कैंडल्स को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्लियर कट नज़र आ रहा था कि मार्केट डाउन साइड पे नहीं जाना चाह रही। और अगर आप मार्च की कैंडल देखें तो वो एक मारोबुजो बुलिश कैंडल थी जो ये प्रूव कर रही थी कि मार्केट आने वाले दिनों में मजीद अपसाइड पे जाएगी, और अप्रैल में ऐसा हुआ भी। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई अप्रैल के महीने में, वो ये डेवलपमेंट हुई कि मार्केट ने अपना नया हाई ज़रूर लगाया 2430 का, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग आके दी 2280 पे, विच मीन के मार्केट ने तकरीबन जो ब्लफिंग के लिए हमारे पास 2300 और 2400 यानी कि तकरीबन $150 की विक इज़ नॉट अ जोक। $150 की विक जो है इतनी बड़ी, ये कुछ तो बता रही है भाई, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी राजदारी है। तो ये कैंडल में हमें खुल के सामने आ रही हैं चीज़ें, और कैंडल हमें बता रही हैं, कैंडल्स बातें करती हैं हमें प्रॉफिट करवाने को, ये याद रखिएगा। एनीवे, सो माय डियर फ्रेंड, ये कैंडल हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है, और ये जो विक है ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करवाने में हेल्प करेगी। और बेसिकली जो मैंने आपको लास्ट वीक की वीडियो में बोला था कि गोल्ड रेडी टू क्रैश, वो भी इसी कैंडल की वजह से बोला था, क्योंकि उस वक़्त मेरे पास कंफर्मेशन नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कंफर्मेशन भी मौजूद है, और आप देखें कि रिस्क बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, सेंटीमेंट जंग के बिल्कुल गायब हो चुके हैं, और डर के बादल छट चुके हैं, और जितने भी आपके बड़े ख़तरात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब छोटे मोटे चाइना ताइवान जैसे, रूस यूक्रेन जैसे इशू हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है भाई कि अब डॉलर आपको या गोल्ड आपको इतनी आसानी से प्रॉफिट करने नहीं देगा। ये साइकोलॉजी आपको तंग करेगा, टारगेट करेगा, और आपको बार बार ट्रैप करके बाय करने पे मजबूर होएगा। आपने बाय में नहीं फंसना। मैं
जुम्मे वाले दिन लाइव था तो मैंने बताया कि मैं गोल्ड के अंदर अब ऑफिशियली सेलर हूँ, मैं बायर नहीं हूँ। और डॉलर का इतना ज़बरदस्त डाटा होने के बावजूद, यानी कि नेगेटिव डाटा आया था जुम्मे वाले दिन एनएफपी का, लेकिन उसके बावजूद मैंने गोल्ड को बाय नहीं किया और ना किसी को करने दिया। उसकी मेन वजह यही थी कि भाई अब मैं गोल्ड के अंदर बायर नहीं हूँ, अब मैं गोल्ड के अंदर सेलर हूँ और कहीं ना कहीं मैं गोल्ड के अंदर रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और गोल्ड डाउन साइड पे जा सकता है। लाइक हम 2150 को टारगेट करेंगे, 2260 को टारगेट करेंगे और लोगों ने देख भी लिया, गोल्ड ने झलकी दिखाई है इस दफ़ा 2270-75 को टेस्ट करके आया गोल्ड, तो लोगों को गोल्ड ने दिखाया। तो सबसे पहले ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीक मार्केट जो अपसाइड पे मूव कर रही है, शायद 2350 तक वो अपसाइड पे जाए और उसके बाद ये ड्रॉप ही होना है और हम 2260 और 2250 से भी नीचे प्रॉफिट टेकिंग के टारगेट्स रखेंगे। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। और देखिए, अगर मंथली की बेस पे अगर एक बात कर रहा हूँ तो मेरा वीकली और डेली भी उसको सपोर्ट कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें भाई साहब, मेरा वीकली भी ना सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है बल्कि उसको कंफर्म भी कर रहा है। मंथली में तो कंफर्मेशन होने में पूरा महीना लग जाएगा ना, वीकली में इतना टाइम नहीं लगता, डेली में तो एक दिन लगता बस। सो यहाँ पे चेक करें आप कि यहाँ पे एक दो तलवारें बनी हैं, उसके बाद मार्केट अब कंफर्मेशन देना शुरू हो गई है और मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 वीक में मुझे मार्केट कहीं ना कहीं नीचे डाउन साइड पे 2200 के लेवल को टच करती हुई दिखा रही है। मुझे लगता है कि आपको सेल की ट्रेड्स को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाय करना है तो वो शॉर्ट टर्म करना है आपने, वो भी तरीक़ेकार बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम में और आर्ली टाइम फ्रेम में। मैं आपको जिस तरह के हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए थे गोल्ड के चार्ट में और ये 2280 को हमने अपना एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है और हमने कहीं ना कहीं 2330 और 2340 को अपना रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है। तो हम पूरा वीक स्कैल्पिंग भी करते रहे हैं कि जब भी मार्केट नीचे आकर टैप करती है हम बाय कर लेते, फिर नीचे जगह टैप करती है हम फिर बाय कर लेते। अब फिर मार्केट अगर नीचे आकर टैप करेगी तो बाय करेंगे और बाय की ट्रेड मैं नहीं ले रहा, वैसे मेरे दोस्त ले रहे हैं। मैं 2350 के करीब सेल ज़रूर कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2280 भी मार्केट ब्रेक करके नीचे क्लोज हो और मैं आने वाले दिनों में मज़ीद सेलिंग ही करना चाह रहा हूँ गोल्ड के अंदर। अच्छा, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर हम कहाँ से बाय करें इसको गोल्ड को, या हम कहाँ से सेल करें। देखिए, शॉर्ट टर्म बाइंग मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आपने करनी है तो 2280 या 2275 के लेवल्स हैं जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। दीज आर द लेवल्स। लेकिन अगर आपने कम रिस्की ट्रेड करनी है तो फिर उस मार्केट को जंप करने दें अपसाइड पे और 2350 और कहीं ना कहीं 2380 के करीब से हम लॉन्ग टर्म सेल देखेंगे। अब हम जिस तरह मैंने आपको पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के अंदर 1850 से बाइंग की थी, 1850 से बाय की ट्रेड लगवाई थी और अभी तक वो प्रॉफिट में चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से अब मैं आपको ऊपर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में गाइड कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं 2390, 2380, 2375 और 2350 के करीब से हमें सेल देखना चाहिए और गोल्ड एकदम से क्रैश हो जाएगा। और गोल्ड जितना 3 से 6 महीने एफर्ट करके अपसाइड पे गया, गोल्ड के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर अंदर वो डाउन साइड पर तो नहीं आ सकता है। सो बी रेडी फॉर द ट्रैपिंग एंड बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड अटैक, अनएक्सपेक्टेड मूव एंड बी रेडी फॉर द इंड्यूसमेंट। तो उसके बीच में आपको बाय एंड सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है और मेरे ख्याल से यही आपकी एबिलिटीज़ होती हैं कि आप मार्केट को किसी भी लिहाज से ट्रेड करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है तो आप हमारा 1 डे ट्रेडिंग वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन करें जो कि होने जा रहा है गुजरांवाला में। क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन लर्न करें, उनको कहते हैं मज़ा नहीं आता यार, ऑनलाइन लर्निंग में वो फील नहीं आती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा फिजिकल लर्निंग कोर्स ज्वाइन कर लें। गुजरांवाला में ये हो रहा है, 1 डे ट्रेडिंग वर्कशॉप है जिसकी फ़ीस नहायत मामूली है, 5000 रुपये, जिसके अंदर डिनर, एजुकेशनल मटीरियल, टी वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, इसके अंदर 4 से 5 स्पीकर्स हैं
जिनको जो आपको ट्रेनर्स हैं जो आपको ट्रेन करेंगे, और सबसे बड़ा तो ट्रेनर मैं ही हूँ इसके अंदर, मैं खुद भी आपको ट्रेन करूँगा। इसके अंदर आपको हम बताएंगे कि आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करनी है, उस स्ट्रेटजी को रीटेस्ट कैसे करना है, और उसको आपने किस तरीके से बैक टेस्टिंग करनी है, और उसको ऑटोमेटिकली रोबोट या इंडिकेटर में कैसे कन्वर्ट करना है। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे जो बाकी जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको फंडामेंटल, हमारे दूसरे स्पेशलिस्ट हैं इरफान साहब, वो आपको जियोपॉलिटिकल, और उमर खालिद खोखर साहब जो कि आपसे बचाएंगे कि मार्केट आपको किस तरीके से इंड्यूस करती है, सीड्यूस करती है, ट्रैप करती है। वो आपको ये सारे दाव पैच सिखाएंगे कि आपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट कब लेना है, और कैसे मार्केट की ट्रैपिंग से बचना है, और किस तरीके से आपने अपने लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड दिस ग्रेट इवेंट। और अगले 1 वीक तक इसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन रहेंगी, उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशंस भी क्लोज कर दी जाएंगी। सो हरी अप एंड बुक करो अपनी सीट जल्द अज जल्द। लेट्स बैक टू द पॉइंट। सो माय डियर फ्रेंड, गोल्ड के अंदर अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा कमाने की। पहले हमने बाय करके पैसा कमाया, अब हम सेल करके पैसा कमाएंगे। चले गोल्ड की भी क्वार्टर रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि सीओटी रिपोर्ट तो हम आपको देते ही रहते हैं। ये जो हमारे मेंबर्स हैं दादा उस्ताद की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनको तो हम हर वीक कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट वगैरह फ्री प्रोवाइड करते हैं दादा उस्ताद के ग्रुप में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको वीकली रिपोर्ट मिले, तो आप भी दादा उस्ताद का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है? ऊपर दिए गए ये नंबर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से रब्ता करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एनीहो, अगर आप देखें इस वीक की कोर्ट रिपोर्ट को, सीओटी रिपोर्ट गोल्ड की, तो इसके अंदर जो शॉर्ट एग्जिट हुए हैं वो 2004 एग्जिट हुए हैं। ये वही लेवल है 2280, 2275, जहाँ पे लोगों ने जाके प्रॉफिट टेकिंग की है। ना सिर्फ शॉर्ट से एग्जिट हुए हैं, लॉन्ग से भी एग्जिट हुए हैं। ये वही लेवल है 2332-35 के करीब, जहाँ पे जाके प्रॉफिट टेकिंग की है। तो अब दोनों तरफ से प्रॉफिट टेकिंग जारी है, बायर की तरफ से भी और सेलर की तरफ से भी। सो आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, अभी आप भी प्रॉफिट टेकिंग वाला माइंड ही रखें, और जब हमें सेलर लोग एंटर होते दिखाई देंगे, हम भी सेलरिंग में एंटर हो जाएंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा पैसा बनाएंगे। लेकिन गोल्ड के अंदर अगर मैं अपने फाइनल कमेंट की बात करूं, तो मैं गोल्ड के अंदर ऑफिशियली, एज आई सेड बिफोर, मैं रिपीट कर देता हूं कि मैं ऑफिशियली गोल्ड में अब सेलर हूं और बनना पसंद करूंगा। उसके लेवल कौन कौन से हैं? सबसे पहला लेवल है 2400 और 2390। दूसरा लेवल ऑफ कोर्स 2380 और ये 75 का एरिया, और उसके बाद तीसरा लेवल 2350, और चौथा और आखिरी फिर अगर ना मिला कहीं से तो 2335 से तो मैं इसको सेल में ही देखूंगा। ठीक है, और मार्केट को देखूंगा, कोशिश करूंगा कि मार्केट कहीं ना कहीं 2275 या 2280 से नीचे आके क्लोजिंग दे और कंफर्मेशन करने के ऊपर जाए, और फिर मैं टारगेट करूंगा 2205 को, 2100 को और 2175 वगैरह को टारगेट करूंगा मैं आने वाले इसी मंथ में, यानी कि मंथ ऑफ मई। अगर हम लास्ट कुछ मेज की बात भी करें, अच्छा मैंने ना आप लोगों के लिए वर्किंग की है, और मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है, और मैंने पिछले 3 मेज का डाटा निकाला है, यानी कि मई 2023, मई 2022 और मई 2021, 3 मई को निकाला है। और 3 में से अगर आप देखें कि मई 2023 की बात करें अगर हम, तो वो तो अप्रैल और मई बड़ा डविश था, और दोनों ही कैंडल्स अप्रैल की भी अपसाइड पे डोजी बनाई और मई की ने उससे बड़ी डोजी बना दी। तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि फिर ये भी मार्केट उसी तरीके से ऊपर जाएगी और फिर नीचे आके क्लोजिंग दे देगी। क्या ख्याल है? ये लो, ये तो फिर ऐसी नज़र आ रही है। अगर हम पिछले साल 2023 को कॉपी करके पेस्ट करें 2024 का मई, क्योंकि जो मई 2023 है ना वो अप्रैल 2023 है, तो मई अप्रैल 2024 भी सेम ही है। ठीक है, तो ये तो कॉपी पेस्ट हो गया। अगर हम कॉपी पेस्ट करें तो ऐसा होता है। अगर हम बात करें पिछले कुछ मईज़ की, तो यहाँ पे देखें ये भी मई डविश है, ये भी डविश है, और ये भी अप्रैल मई सेल लिया गोल्ड के अंदर, फुल स्टैक सेल है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसलिए भी लगता है कि गोल्ड के अंदर इस महीने मई के अंदर क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ
कि आप बजाय के अभी यहाँ से 2300 से सेल करने के आप 2350 या 2390 से सेल करें ताकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाए और लॉस के चांसेस बहुत कम हो आप. सो दीज आर द थिंग, दैट्स हाउ यू हैंडल योर प्रॉफिट एंड दैट्स हाउ यू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स. अगर वीकली की बात करें, वीकली में भी गोल्ड सेल बता रहा है, सीधी स्टोरी बता रहा है सेलिंग की. और अगर हम डेली की बात करें तो डेली में तो वो पहले ही इंडिकेशन दे चुका है 2 तलवार की सूरत में. ये देखें वीकली में भी वो 2 तलवार दिन. तो मुझे तो गोल्ड हर लिहाज से अब कहीं ना कहीं सेल ही नज़र आता है. बाकी आप देखिएगा कि आप इसको बाय देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं और अपनी रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें. अगर आपके पास अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो गुजरांवाला में मुझे 1 डे ट्रेडिंग वर्कशॉप में लाजमी ज्वाइन करें. अपनी दुआ में याद रखें. अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें. अगली वीडियो तक ले जाते हैं. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.